तो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि C2 ये कार्बन 2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जैसे कि आपके मन में ये क्वेश्चन भी होता होगा कि O2 ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या N2 ये बनता है, H2 ये बनता है, तो C2 क्यों नहीं बनता है। तो उसके लिए हम आपको ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिससे आपको समझ में ये आ जाएगा कि C2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। तो आप कार्बन जो है ये कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने एक कार्बन का ये लिखा है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक कार्बन का हो गया वो 1s2 2s2 2p2 हो गया, और दूसरे कार्बन का भी वही 1s2 2s2 2p2 हो गया। तो क्या होता है ना कि मॉलिक्यूलर ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हो, तो दिस डायग्राम इज मॉलिक्यूलर डायग्राम। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उस आधार पे ये 1s 2s 2p का डायग्राम एनर्जी लेवल के बेसिस पे बना हुआ है। यानी सबसे नीचे आप देख रहे हैं कि 1s है, फिर 2s, फिर 2p अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। यानी सबसे कम 1s का एनर्जी लेवल होता है, इसलिए डायग्राम 1s का नीचे बना हुआ है। उससे ज़्यादा एनर्जी 2s का होता है, उसके ऊपर, फिर उससे ज़्यादा 2p का, तो उसके ऊपर बना हुआ है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो s का डायग्राम बनता है, जिसमें ये आप देख रहे हो ये कोई भी s होगा, तो s ऑर्बिटल का चूंकि आप जानते हो कि कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डायग्राम जो नीचे एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल ऊपर है, यानी एक 1s इधर है और एक 1s इधर है, तो ये नीचे वाला ऑर्बिटल्स को सिग्मा बॉन्डिंग, इसको सिग्मा बॉन्डिंग कहते हैं, बॉन्डिंग। और जो अपर लेवल में जो ऑर्बिटल्स है उसको कहते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये लोअर एनर्जी लेवल वाला जो ऑर्बिटल्स है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्डिंग, और अपर एनर्जी लेवल वाला जो ऑर्बिटल्स है दैट इज कॉल्ड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो जब ये ओवरलैप करता है, यानी ये 2p से सेम ऑर्बिटल्स का है, ये ओवरलैपिंग होगा, s ओवरलैपिंग करेगा, और ये 1s ओवरलैपिंग करेगा। तो ओवरलैपिंग के बाद आप देख सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है जब ऑर्बिटल में आएंगे, जो सबसे पहले हम 1s में आते हैं, तो इस 1s का 2 इलेक्ट्रॉन और इस 1s का 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड, फोर्थ, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। तो 2 कैपेसिटी बॉन्डिंग का है और 2 एंटी बॉन्डिंग का है। क्लियर है। उसी तरह से 2s, चूंकि s का ऐसा ही ऑर्बिटल बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, 4 हो गए। अब यहाँ पे आए कि जो p में है, p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4। तो p का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है ये सिग्मा बॉन्डिंग, ये कहलाता है पाई x बॉन्डिंग, ये पाई y बॉन्डिंग, ये ऊपर में जो है पाई x एंटी बॉन्डिंग, पाई y एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यानी ये लोअर एनर्जी जो ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में है, और हायर एनर्जी लेवल्स जो है वो एंटी बॉन्डिंग में है। अब हम देख रहे हैं कि p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर दूसरा यहाँ आ गया, एक एनर्जी लेवल क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ और फोर्थ इसमें, क्योंकि एक एनर्जी का लेवल का है ऑर्बिटल्स है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और अगर उसके बाद बचता है तब फिर पेयरिंग होगा।
तो क्या हुआ कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए। अब आप देखो कि सारा इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन किस में हो गया? बॉन्डिंग में हो गया। यहाँ एंटी बॉन्डिंग क्या है? वैकेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही रीजन है कि कार्बन का बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन एंटी बॉन्डिंग में यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो शायद यही बेसिस पे जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्बन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। तो आंसर इसका क्या हो गया कि बॉन्डिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं बट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, दैट्स वाई C2 डजंट एग्जिस्ट। यानी कार्बन जो है C2 नहीं बना, यही रीजन है। जैसे आप देख सकते हो कि अगर हम O2 को ले लेते हैं, इसी में एक सिर्फ इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, O2 लेते हैं तो एक ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s2 2p4, फिर दूसरे ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 2 4 4 8, तो ये 1s ओवरलैप करेगा, ये 2s ओवरलैप करता है और 2p ओवरलैप करता है। तो देखो ये s और s यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ओवरलैप हो करने के बाद हो गए, इसमें भी 4 हो गए, तो ये दोनों तो ऐसा ही रहेगा। p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीजन के केस में क्या हो गया कि यहाँ पे जब आप फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे आया, 5th 6 छठा इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन अभी और बचा 7 यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। तो यही रीज़न है कि जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दैट्स वाई C2 डजंट एग्जिस्ट। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या, इसके बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको ये समझाएंगे कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिस थ्योरी के आधार पे हमने ये आपको बताया है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में आप डिटेल समझ सकते हैं।